ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि 1998 के बाद सत्ता से जो बाहर हुई थी बीजेपी, वो वापसी नहीं कर पाई थी। 1998 से 2013 तक शीला दीक्षित रही थी, उसके बाद 2015 से लेकर 2025 तक आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा। लेकिन दिल्ली की गद्दी, जो कि राजधानी दिल्ली की विधानसभा की गद्दी है, वो फिलहाल बीजेपी के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। और अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी की जीत का आंकड़ा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है रुझानों के मुताबिक, क्योंकि ये जीत अगर ऐसे ही ट्रांसलेट होती है, ऐसे कन्वर्ट होती है, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये बताती है कि किस तरह से दिल्ली का जो मिडिल क्लास था वो बीजेपी के पास वापस लौट आया। और न सिर्फ वापस लौट आया, बल्कि 1993 के बाद पहली बार 2025 में इतने प्रचंड बहुमत से जीत रही है। प्रत्युष जा बड़ी खबर इस वक्त यह है कि बीजेपी इस वक्त 49 सीटों के साथ आगे है, लेकिन आम आदमी पार्टी 16 सीटों पर मात्र। ये इलेक्शन कमीशन के, ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, आपको बार बार बता देते हैं। ये जो आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे हैं, 36 सीट पर बीजेपी, यानी कि इलेक्शन कमीशन की साइट में जो मैजिक फिगर है वो बीजेपी ने प्राप्त कर लिया है शुरुआती रुझानों में। अब ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है बीजेपी 36, यानी कि मैजिक फिगर को इलेक्शन कमीशन की साइट में बीजेपी ने हासिल कर लिया है रुझानों में। आम आदमी पार्टी 20, यानी कि 20 के आंकड़े से भी नीचे है, 16, मात्र 16। हालांकि बीजेपी का दावा है कि ये हमारा फिगर जो है ये बढ़कर 50 से ऊपर जाएगा, 55 से नीचे तो नहीं जाएगा। एक तरफ जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया था 55 से कम सीटें हम नहीं हासिल कर रहे हैं, लेकिन रुझान तो कुछ और बता रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर यह, चुनाव आयोग के आंकड़ों में भी बीजेपी को बहुमत आ चुका है। 36 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। सबसे बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सिर्फ 16 सीटों पर ही इस वक्त आगे चल रहे हैं और कांग्रेस मात्र 1 सीट पर। चुनाव आयोग के अगर हम इस साइड पर देखेंगे, ये देखिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से दिखाते हैं। ये 36 सीट, यानी कि जो मैजिक फिगर है चुनाव आयोग की साइट में, ये बीजेपी ने प्राप्त कर लिया है। और अगर ये इसी तरीके से मेंटेन रहा तो समझिए कि दिल्ली में फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। लोग त्रस्त हैं, पानी एक बूंद बढ़ाया नहीं गया, वो 950 MGD पानी 1300 MGD चाहिए दिल्ली में। तो दिल्ली के लोगों ने इस बारी बदलाव का मूड रखा है और जो राष्ट्र के अंदर मोदी साहब ने विकास किया पूरे देश में, दिल्ली भी उसी दिशा में चले कि दिल्ली का विकास हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कुछ शीला जी के द्वारा सीटों का जो डिलिमिटेशन किसी जमाने में कांग्रेस के द्वारा किया गया, जिससे खुद ही अपनी वो हिट विकेट शीला दीक्षित जी हुई थी, इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी करके कि वोटों को, सीटों को इस तरह से बनाया गया। एक वर्ग है, जो वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट कास्ट करने में परहेज करता है, उनको धीरे धीरे जोड़ जाड़ के ऐसा करने का प्रयास शीला जी ने किया था। उस डेमोग्राफी के कारण केजरीवाल 2 बार चुनाव इसलिए जीत गए कि मुफ्त की रेवड़ी बांटनी और झूठे वायदे करने। अब 10 साल में केजरीवाल जी एक्सपोज हो गए कि वो केवल झूठे वायदे करते हैं, कर कुछ सकते नहीं। देखो, ये कालका जी की जनता का डेवलपमेंट को लेकर अगर उनको चाहिए डेवलपमेंट होगा तो स्वाभाविक है आतिशी की वो विदाई करेंगे। वो, मैं कोई किसी को लीड देने वाला नहीं हूँ, ये कोई रेसलिंग नहीं है, ये कोई कंपटीशन टेस्ट दे के हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये जनता के आशीर्वाद का है। कालका जी की जनता आशीर्वाद अगर देगी तो स्वाभाविक है आतिशी को लौटना पड़ेगा, क्योंकि आतिशी ने पिछले 5 साल में क्षेत्र में केजरीवाल जी ने दिल्ली में कुछ कराया नहीं। और अगर इन परिस्थितियों में भी केजरीवाल को लोग अगर वोट देते हैं तो वो वर्ग जो देश में विकास, देश की तरक्की चाहता है, तो वो लोग वास्तव में इस बात। तो रमेश बिदोड़ी का आप सुन रहे हैं, रमेश बिदोड़ी कह रहे हैं कि जनता ने पहले से मन बना लिया था कि बीजेपी की सरकार आने वाली है और यही इस वक्त रुझानों में भी दिख रहा है। तो